फारूक भाई ये बताएं कि जब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो नून लीग की हुकूमत कायम रहेगी या पीटीआई अपनी हुकूमत बना देगी? देखें, कभी कभी होता है ना, चाय जब बहुत गर्म होती है तो कप और होठों के दरमियान एक फासला होता है, और ये फासला भी इतना बड़ा साबित होता है कि वो कप को लब तक ले जाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अभी लब में और कप में बड़ा फासला है, जब ये दोनों करीब आएंगे तो फिर बात करेंगे इस सवाल पर। अभी तो इसकी मैं गुंजाइश है नहीं कि मैं कोई स्पेकुलेट करूं या मैं कोई ज्योतिषी बन के नजूमी बन के पहले से मैं प्रेडिक्ट कर दूं कि हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। आईन और क़ानून के मुताबिक जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और उसमें जहां पार्लियामान की बालादस्ती है, बहरहाल पार्लियामान को ये भी देखना है कि वो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही, यानी किसी इदारे को अपनी दी हुई आइनी हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात तो तय है कि जब ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा हुआ था, काश कि सिर्फ इसी हद तक सुप्रीम कोर्ट फैसला करती। सुप्रीम कोर्ट उससे थोड़ा आगे जाके अगर बल्ला मांगा नहीं गया, पीटीआई की बहाली नहीं मांगी गई या बाजियाबी नहीं मांगी गई, जो नहीं मांगा अगर वो भी दे दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा उसने प्रॉम्प्ट किया, उकसाया पार्लियामान को कि फिर वो भी ये बताएं कि उनके पास भी इसका कोई ना कोई जवाब है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, यानी पार्लियामान ने भी अगर ये रिएक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इस पर हम खुश नहीं हैं। लेकिन ये पहला किसी ने पत्थर फेंका था, पहले शुरुआत किसने की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट काश ये ना करती, अपनी जिस्म में अपने माहौल का असर लेके आइन और कानून से हट के फैसला ना देती, तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला ना होता। अब तो ये जवाबी दावा ये सिलसिला दो रियासत के पिलर्स और सुतून आमने सामने आ गए। और पहले तो सियासी जमातों की महाज आ रही थी ना, अब तो ये इदारों की महाज आ रही होगी। ये ज़्यादा ख़तरनाक है। पूरी आइनी मशीनरी का बेड़ा गर्क हो गया, ठप हो गई है। इस मुल्क का काम कारोबार कैसे चलेगा? और ये नुकसान एक हुकूमत का नहीं, इसको हटा भी दीजिए, आपने सवाल पूछा, तो दूसरी हुकूमत आ जाएगी, उससे ज़्यादा बुरे हालात का सामना होगा। बात यह है कि तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना होगा। मुल्क को इस सिर्फ सियासी और माशी बहरान से नहीं निकालना, अब तो आइनी बहरान से भी निकालना है कि इस मुल्क में कौन है जिसको कि अवाम कहेंगे कि हाँ इसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह जो है वो सही है, और बाकी तो हर सुतून जो है वो कह रहा है कि मैं आइन की तशरीह सही कर रहा हूँ, अदलिया कहती मैं सही कर रही हूँ। तो फिर ट्रस्ट किस पे करेंगे अवाम? ऐसा लगता है कि अवाम का इतबार तमाम रियासती इदारों पर बतदरीज कम हो रहा है, और इससे पहले कि ये एतबार ख़त्म हो जाए, अवाम कहें कि भाई असल तो जमहूर हम है, जमहूरियत हमारे दम से है, जमहूरियत हो ना हो हमें क्या मिला। और वो ये ना कह दें कि हम शाहरा फैसल पे अहमद जिन्ना रोड पे जाके अपनी असेंबली लगाएंगे और अब फैसले यहाँ पर होंगे, अब इन असेंबली से नहीं होंगे। तो फिर मेरे ख्याल में रियासती इदारे भी बेबस हो जाएंगे, कानून नाफिज करने वाले भी बेबस हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई हम जिंदों में नहीं है, मुर्दों में नहीं है, एक जिस्म रह गया है, हमारी उमंगें नहीं है, हमारे कोई हुकूक ही नहीं है, ये आइन हमारे भी तो है नहीं, हमने इस आइन को तोड़ा है। अब अगर इस आइन को तोड़ने की सज़ा है तो हमारे सीने हाजिर है, चला दो। तुम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लो तो उसके लिए अगर गोलियाँ चलानी तो गोलियाँ भी चला दो। तो लोग तो वहाँ पहुँच गए भाई। अब अगर मतलब ये कि अगर हर इदारा अपने आप को दूसरे इदारे पर मुसल्लत करेगा तो अवाम जो है वो बेजार है, सभी से बेजार है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। ये वहाँ सूरत हाल है। सर 3 सवाल होना छोटे 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 अगर मैंने जवाब चलो आ गया। सर ये जो आइन में तरमीम हो रही है, ये इससे आवाम को फ़ायदा होगा या हुकूमत को? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हैं कि ये पेंडिंग एजेंडा है। अगर सिर्फ इस हद तक हो कि वफाकी आइनी अदालत बनेगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बहुत पहले से, इवन पीटीआई भी सिग्नेटरी है, इमरान खान भी सिग्नेटरी है, उन्होंने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इस अहम नुक्ते पर अपनी मुकम्मल हिमायत की है। तो अब अगर वो पीछे हट रहे हैं तो इसका मतलब उनका सियासी एजेंडा है। मतलब ये हालांकि इस्लाहाती एजेंडे में सब मुत्तफ़िक़ हैं। दूसरी बात, पार्लियामान की बालादस्ती का तकाजा है कि जुडिशल कमीशन में सिर्फ जज ना हो, 4 पार्लियामेंटेरियन, 2 सेनेटर, 2 कौमी असम्बली के अरकान हो और 2 अपोजिशन के और 2 हुकूमत के हो। तो ये 4 अगर हैं वहाँ, तो इससे कोई उसकी हैयत और नौयत में फ़र्क नहीं आ जाएगा। बल्कि ये कि थोड़ा सा जजों की सिलेक्शन में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो जुडिशरी के जजेस जुडिशल कमीशन में सिलेक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं है कि चैम्बर अपने जो चैम्बर जो प्रैक्टिस करके आए मुख्तलिफ वकला, उन्हीं के जो तरबियत याफ्ता लोग हैं उन्हीं को जुडिशरी में ला रहे हैं, ऐसा भी है। देखें, तो असल में 2 रियासती इदारों के लोग मिलकर बैठ के सिलेक्शन करेंगे तो बेहतर सिलेक्शन होगी, ये बुरा नहीं है। इस हद तक तो हम भी साथ हैं। लेकिन अगर उसमें कहीं और जहेज़ डाला गया, उसमें अगर कोई चीज़ और मिला दी गई
तो वो नहीं होनी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके हक में नहीं है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई भी इसके लिए तैयार है, जेयूआई भी तैयार है, और जेयूआई को सिर्फ मनाना है और उसके लिए हुज्जत पूरी करना। वो नहीं की थी पीएमएलएन ने, तो जिसको मैंने उठ के असेंबली में कहा कि भाई सियासी तरीका होता है लोगों के दिलों को जीतना, अपना हम ख्याल हम नवा बनाना, तो जाके एक्सक्लूसिवली हर एक को इंक्लूड करें और उनके साथ बैठ के इस आईनी तरमीम बिल पर बात करें। तो लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे राह हमारा होगी? सर 2 सवाल हैं जो कराची के हवाले से हैं। सर कराची में और एक बार हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम होगी तो बहाना नहीं होगा डिलीवर और परफॉर्म करने का। अगर ये तरमीम हो जाती है तो फिर हुकूमत के पास सारे बहाने ख़त्म। अब उसे भी सर झुकाकर, गर्दन झुकाकर, इधर उधर देखे बगैर सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडे, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, रिलीफ सिर्फ आवाम को देना, टैक्सों में देना, बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम करना है। उन्हें जो है वो गैस की, बिजली की लोड शेडिंग जिसने लोगों को ज़िंदा दरगोर कर दिया उसको ख़त्म करना है, और हमारी जो 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 तरक्की का अमल है उसको तेज़ करना है कि उसी वक्त होगा जब तेल, बिजली, गैस की कीमतें कम होगी, जब महंगाई, बेरोज़गारी की लानत ख़त्म होगी, लोग हर तरह की मोहताजी ग़ुलामी से निकलेंगे और उन्हें उम्मीद मिलेगी। तो हुकूमत के पास बहाना नहीं। हम इसलिए भी कर रहे हैं कि ये इस्लाहाती एजेंडा है, हम इसलिए भी कर रहे हैं कि इंसाफ जो है लोगों की दहलीज तक जाए, अदलिया में जो अंबार केसों का वो ख़त्म हो और पार्लियामान की बालादस्ती कायम हो। ये तो है बेसिक फ्रेमवर्क, लेकिन उसके साथ साथ अब आवाम की रिलीफ का एजेंडा भी आगे आना चाहिए। ये एजेंडे ख़त्म हो जाएं तो हमारी भी जान छूट जाए, फिर हम भी हुकूमत का गरेबान पकड़ के कहें कि यार अब इंसान के बच्चे बनकर लोगों को भी इंसान का बच्चा समझो, डिलीवर करो। ये है हमारा एजेंडा। ठीक है सर। सर जैसे हुकूमत ने एक मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी है, और जो बंदा कराची में किराए पर रहता है उसकी तनख्वाह 37,000 रुपये, और बिजली के इतने भारी बिल आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि वो बिजली के बिल वाले या अपना घर किराया दे या अपने बच्चों की दवा दारू ले या एजुकेशन के खर्चे उठाए? ये सब तो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। वैसे तो पूरे मुल्क में 37,000 की तनख्वाह वाले की सबके एक जैसे हालात है, लेकिन मजलूम तरीन शहरी अगर पूरी दुनिया का में कहीं कोई है और पाकिस्तान में, तो वो कराची का शहरी, कराची का नौजवान बेटा और बेटी, वो उनकी मजलूमियत तो वो इस वक्त जिन हालात में हैं कि उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे फ़ख्र है, मुझे इस बात कि मैं पाकिस्तानी, कि मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे फ़िक्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यानी पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, लेकिन पाकिस्तान में रहने पर उनकी जान जा रही है, क्योंकि सब भागना चाहते हैं, बेजार हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि रिलीफ एजेंडे पर आना होगा। परफॉर्मेंस से ही पता चलेगा कि तुम्हें इस्तेहकाम मिल गया, तुम जो चाहते थे, एमक्यूएम ने भी तुम्हारे पलड़े में ये आखिरी सपोर्ट डाल दी, या आईनी तरमीमी बिल, लेकिन अब इसके बाद जो है ना तुम्हारे पास अब तुम्हारे पास गलती गुंजाइश नहीं था, अब तुम्हारे पास अब डिलीवर करो। तो हम भी ये चांस ले रहे कि लोगों को शायद रिलीफ मिले, ये एक इस्तेहकाम आ जाए, मुल्क मजबूत हो जाए, सारे इदारे अपने काम पर लग जाएं, वफाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी मीडिया की ग्लेयर में आके ये जो आइनी मसाइल और आइनी मुकदमात हैं इसमें वक्त बर्बाद और ज़ाया करने की बजाय वो भी अपने काम, तो सब अपने काम पर लग जाएंगे तो शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल सर, कल वाक़या हुआ है फारूक भाई बिलाल चुरंजी में, जिसमें बाप बेटे के साथ बेटे की मुज़ाहमत हुई, जिसमें बाप का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, और बेटा ज़ख्मी, और आवाम बेध्याना मतलब सारी आवाम लूटती रही, उठाती रही, और कोई जो ज़ख्मी होता उसको कोई पास नहीं आया, जब मुज़ाहमत हुई कोई नहीं आया, उसके बाद भी आवाम पैसे लूटती रही। तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि बंदा को अपनी रकम भी सेफ तरीके से ला नहीं सकता। जंगल का भी कोई कानून होता है ना, लेकिन ये यहाँ तो जंगल का कानून भी नहीं है। हम तो कहते हैं कि कोई तो कानून होना चाहिए, कोई तो आइन होना चाहिए, या फिर आइन में ये तशरीह हो जाए कि शायद कराची उसका सिर्फ काम दुबई की तरह, जिस तरह लोग जाते हैं, कमाते हैं, वापस आ जाते हैं, उसे दोनों हाथों से, मतलब तो अगर कराची को भी सिर्फ यही कहना है कि ये पूरे मुल्क के को चलता है तो पूरा मुल्क चलता है, और ये कमाता है तो पूरे मुल्क का गुजारा होता है, तो अगर कराची को फिर लिख दें कि भाई कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और ये जो है पाकिस्तान के आइन में कराची वालों के कोई हुकूक नहीं है, तो लिहाजा उन्हें क्लियर कर देना। उनके मुंह में ये ज़बान क्यों डाल रहे हैं कि वो ये कहें कि फिर हम किसका दरवाज़ा खटखटाएँ? क्या हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ, कि क्या हम दूसरी हुकूमतों के पास जाएँ, उनसे कहें कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से? तो अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, कराची वालों को ये एहसास दिलाना होगा कि कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, अटूट अंग है, जिसके लिए हमने तो
अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे दी। पाकिस्तान के क़याम के वक्त पाकिस्तान को बचाना था, मशरक़ी पाकिस्तान में सारी जमहूरियत की जो तहरीकें थी बहाली की और जमहूरियत को बचाने की, उसमें हमने सब कुछ दे दिया। अब कम से कम अब हमारी तरफ भी जो है वो हमारी मुश्किल और हमारे मसाइल की तरफ भी हुक्मरानों की हुकूमतों की तवज्जो होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा जैसे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो ख़ुदकुशियाँ बढ़ेंगी, और फिर उसके बाद जब वही मैंने कहा कि सड़कों पर लोग शारे फैसल पर आएंगे तो आज हमारे 22 वोटों की कदर नहीं है ना, इसलिए कि हमारे 10 लाख पर हमारी एक कौमी असम्बली की, जबकि पूरे मुल्क में 5 लाख पर है। सूबाई की पूरे मुल्क में 5-6 लाख पर है और हमारे 3 लाख पर है और हमारी 5-6 लाख पर है। तो ये जो पीछे आवाम जिनको गिना नहीं गिना, जिनको मरदमशुमारी में भी चुराई गई आबादी, चुराई जाती, छुपाई जाती, दबाई जाती, अगर इन्होंने अपने आप को गिनवाने के लिए अगर ये आ गए तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा कभी धरना हुआ नहीं होगा, ऐसा एजिटेशन हुआ नहीं होगा, ऐसा एहतजाज हुआ नहीं होगा। लेकिन हम बफर हैं उस आखिरी जो अवाम की असम्बली है और ये जो मौजूदा असम्बली के बीच में बफर है। अगर आज हमारे 37 वोटों की कदर कर ली जाए जो सूबाई में और 22 वोटों की, तो ठीक है। अगर ये 22 वोट बेअसर हैं और ये ब्लैकमेल भी नहीं करते हुकूमत को जिस तरह JUI या दूसरी जमातें करती हैं और अपना एजेंडा लेके अपनी सियासत चमकाती हैं, आज हमने ये शराफत के रास्ते इख्तियार कर लिए हैं और मस्बत सियासत कर रहे हैं, तो इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। थैंक यू सर। आपसे